हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे एसक्यूएल का, जिसके अंदर हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो ये थोड़े से हमने पहले जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो थोड़े बेसिक लेवल के थे। अब थोड़ा सा मैंने एक लेवल इंक्रीज करके इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं इस वाले लेक्चर के अंदर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। First question is an SQL join operation. What does an inner join return? So we have options: all rows from both tables, all rows from the left table and matching rows from the right table, only rows where there is a match between the columns in both tables, and last is all rows from the right table and matching rows from the left table. So we know कि हम क्या करते हैं, कॉलम्स में मैच करवाते हैं। जब हम जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओनली रोज वेयर देयर इज अ मैच बिटवीन द कॉलम्स। देखिए बाकी सब में रोज का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आप मैचिंग किस पे परफॉर्म करते हो, जब आप जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हो तो कॉलम पे। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ 22nd क्वेश्चन, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मेक अ टेम्पररी टेबल। सो इसका सिंटैक्स हमें पता है क्या होता है, क्रिएट टेम्प टेबल। ठीक है, टेम्प कीवर्ड हम यूज करते हैं यहाँ पे टेम्पररी टेबल क्रिएट करने के लिए। तो आंसर विल बी ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, what is the purpose of the union operator in SQL? So to combine the results of two or more select statements, to filter the rows from the result set, to sort the result sets in ascending and descending order, and to join the multiple tables together. So correct answer will be A. Why? क्योंकि हम यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं रिजल्ट्स को ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट को। जैसे आप क्वेरी लिखते हो तब आप सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हो, और सपोज वहां से आपने कुछ कॉलम सेलेक्ट करे, उस पे यूनियन लगा के आपने एक और सेलेक्ट क्वेरी लगाई जहां से कॉलम सेलेक्ट करे, तो यूनियन ऑपरेशन क्या करेगा, जो दोनों सेलेक्ट क्वेरीज हैं वहां से जो भी आपके कॉलम सेलेक्ट हुए उनको क्या करेगा, कंबाइन करने का वर्क करता है। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ए। Next, question number 24. Which SQL statement is used to change the structure of an existing table? Change the structure. तो structure change करने के लिए हम use करते हैं alter table. Okay. Next is, what does the SQL keyword having do? Filters the row from the result set before grouping. Group rows that have the same values into summary rows, filter the rows from the result set after grouping, and changes the structure of a table. तो हमें पता है कि having जो होता है फिल्टरिंग करता है रोज की, बिफोर ग्रुपिंग करता है, आफ्टर ग्रुपिंग करता है, या फिर टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करता है। किस काम में आता है, तो इसका आंसर आपका होने वाला है सी, कि जो आपका हैविंग कीवर्ड है वो फिल्टर करेगा रोज को आफ्टर द ग्रुपिंग। जब ग्रुपिंग परफॉर्म हो जाती है उसके बाद हैविंग कंडीशन आपकी वर्क करती है फिल्टर करने के लिए रोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 6। 26 क्वेश्चन में क्या है आपका, विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज टू कॉन्केटिनेट टू और मोर स्ट्रिंग्स। तो कॉन्केटिनेट करने के लिए आप यूज करते हो कॉन्केट फंक्शन, और टू और मोर स्ट्रिंग्स को, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग्स की बात की है ना, तो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, कॉन्केट। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉलेसिक फंक्शन इन एसक्यूएल। ओके, कॉलेस्की फंक्शन का क्या मतलब होता है, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, to return the first non-null values in a list of expression, to calculate the average value of a column, and to perform a logical or operation between two conditions. तो देखो हमें लॉजिकल और का हमें पता है कि लॉजिकल और के लिए नहीं यूज होता है कॉलेस्की फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ रोज अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम काउंट फंक्शन यूज करते हैं, एवरेज कैलकुलेट करना है तो हम एवरेज फंक्शन यूज करते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा आपका बी, टू रिटर्न द फर्स्ट नॉन नल वैल्यूज इन अ लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। सो आंसर विल बी बी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28. So 28 question is, which SQL statement is used to grant privileges to user in a database? So allow privileges, grant privileges, give privileges, and grant. So the correct option is grant. So grant is used to grant the privileges to a user in a database. Next, question number 29. What does the SQL keyword cascade do when used with the foreign key constraint? Automatically assign a values to the foreign key column, update or deletes related row in child table when rows in parent table are updated or deleted,
C, prevents any changes to the foreign key column, and last option is disable the foreign key कंस्ट्रेंट। तो देखो फॉरेन की कंस्ट्रेंट को डिसेबल करने का काम नहीं करता, जैसे हम ऑन डिलीट कास्केड या ऑन अपडेट कास्केड करते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका बी, अपडेट और डिलीट द रिलेटेड रो इन चाइल्ड टेबल व्हेन रोज इन अ पेरेंट टेबल्स आर अपडेटेड और डिलीटेड। ऑन डिलीट कास्केड और ऑन अपडेट कास्केड का रोल यही होता है कि जब आप पेरेंट टेबल के अंदर कोई रो को डिलीट या अपडेट कर रहे हो तो उस रिस्पेक्ट में वो फॉरेन की जो टेबल है उसके अंदर भी रिलेटेड डेटा को अपडेट या डिलीट करेगा। नेक्स्ट इज which SQL function is used to calculate the difference between two dates or time। तो इसके लिए जो आपका फंक्शन यूज होता है that is date diff। okay, so the answer will be A। Next is what is the purpose of exist keyword in SQL? To check if a column exists in a table, to verify if a database exists on the server, to determine if subquery returns any row, and to confirm if a table exists in a database। तो देखो if a exist, हमको पता है, हमने exist फंक्शन हम कब यूज करते हैं, जब हम सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट लाते हैं हमारी क्वेरीज के अंदर, और वहां पे हम फाइंड आउट करते हैं exist फंक्शन से कि जो सब क्वेरी है वो कोई रोज रिटर्न कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, टू डिटरमाइन इफ अ सब क्वेरी रिटर्न्स एनी रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which SQL statement is used to remove duplicate rows from a result set। तो duplicate rows remove करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, distinct। आपको ध्यान हो, अगर हम select स्टार करते हैं तो उससे सारी डुप्लीकेटेड रोज भी आ जाती हैं, लेकिन अगर हमें डिस्टिंक्ट रोज चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। दैट्स वाई यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज होगा। 33 क्वेश्चन क्या है, what does the term acid refer to? So acid is the atomicity, consistency, isolation and durability. So it refers to a set of database objects? No, this is related to your transactions। as we know, हमने ये पढ़े थे ट्रांजेक्शन के कॉन्सेप्ट्स में। a category of SQL functions? No, a set of properties that guarantee reliable database transactions। so the correct answer is C, क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टीज हम किस लिए यूज करते हैं, रिलायबल ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के लिए। दैट्स वाई द ऑप्शन C is the correct answer। Now question number 34, what does the SQL keyword truncate do? So truncate remove all the data from a table, deletes a specified number of rows from a table, truncate a string into a specified length, and remove a column from the table। So the answer will be A, it removes all the data from a table। Now moving to question number 35, which SQL statement is used to rename a table? तो rename a table करने के लिए हम क्या यूज करते हैं इसके अंदर, ऑल्टर टेबल रीनेम। ओके, एसक्यूएल स्टेटमेंट कौन सी यूज होगी टेबल को रीनेम करने के लिए, ऑल्टर टेबल रीनेम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रोल अप ऑपरेटर इन एसक्यूएल? रोल अप ऑपरेटर टू कैलकुलेट अ रनिंग टोटल इन अ रिजल्ट सेट, to group data based on multiple levels of aggregation, to sort the result set in descending order, and to perform a logical or operation between two condition। तो देखो लॉजिकल और ऑपरेशन के लिए तो हम यूनियन यूज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसके लिए हम नहीं करते हैं, इसका आंसर होगा आपका बी, टू ग्रुप द डेटा बेस्ड ऑन मल्टीपल लेवल्स ऑफ एग्रीगेशन। Now moving to question number 37, which SQL function is used to return the current date and time? So answer will be C, current time stamp। Next question number 38, what does the SQL keyword outer join do? तो outer join क्या करता है, return the all rows from both table joining records where available, return only rows that have matching values in both tables, return all rows from the left table and the matched row from the right table, and last option is return all rows from the right table and the matched row from the left table। तो हमें outer join की फंक्शनैलिटी बतानी है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका B, it returns A, it returns all rows from both tables joining records where available। okay, next question number 39,
इन एसक्यूएल व्हाट डज द टर्म नॉर्मलाइजेशन रेफर टू। तो नॉर्मलाइजेशन हमें पता है कि एनॉमलीज को रिमूव करने के काम में आती है, रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने के काम में आती है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखिए तो देखो, टू प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ इंडेक्सिंग डेटाबेस टेबल, नो इंडेक्सिंग के लिए हम एक इंडेक्सिंग टॉपिक अलग से या टर्म यूज करते हैं। टू द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, नहीं, उसके लिए हम ऑर्डर बाय यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल टेबल्स इनटू वन, इसके लिए हम जॉइन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और हमारा ए ऑप्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी। ओके, so this is the correct answer. Why? Because normalization is used to minimize the redundancy and prevent the anomalies. So the correct answer will be A. Now question number 40, which SQL statement is used to create an index on a table? So the correct answer will be create index. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। यहाँ पे भी हमने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट में थोड़ा सा इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पे जाएंगे, जहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे, जहाँ पे आपको एसक्यूएल क्वेरीज गिवन होंगी और आपको रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं, या फिर आपको कोई क्वेरी आपसे पूछी गई होगी कि कौन सी क्वेरी करेक्ट है, या फिर क्या पूछ सकते हैं कि एक क्वेरी क्वेश्चन में गिवन है और उसकी इक्विवेलेंट क्वेरी आपको ऑप्शन में फाइंड आउट करनी है। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।